नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं पशु परिचय भर्ती के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है। बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा झालावाड़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? नारियल, गन्ना, कहवा, चावल। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? नारियल, गन्ना, कहवा, चावल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? नारियल, गन्ना, कहवा, चावल। हमारा आंसर होगा कहवा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमें श्रृंखला चलती रहेगी। श्रृंखला का आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में परीक्षा में हम प्रश्न का उत्तर ध्यान गलत कराते हैं क्योंकि हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एग्रीकल्चरल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारा आंसर होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमें श्रृंखला का आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। हमारा आंसर होगा रामगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। डिंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरा पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। डिंगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में दरा पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। हमारा आंसर होगा मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें और ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिल, चौहान। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर दें। जोधपुर के निकट
ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गोहिल, चौहान। हमारा आंसर होगा प्रतिहार। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। च्वारी कर की प्रकृति है आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन पर कर, पुत्री के विवाह पर कर। च्वारी कर की प्रकृति है आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर, पुत्री के विवाह पर कर। हमारा आंसर होगा पुत्री के विवाह पर कर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू। हमारा आंसर होगा माउंट आबू। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहें। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा। हमारा आंसर होगा शेखावटी। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है कामड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य, रिखिया नृत्य, डोल नृत्य। हमारा आंसर होगा तेरह ताली नृत्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहें श्रृंखला का। ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है प्राकृत, मरु, पिंगल, अपभ्रंश। हमारा आंसर होगा मरु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासुर, मन्नूसी। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासुर, मन्नूसी। हमारा आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? 1301, 1303, 1534, 1567-68। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? 1301, 1303, 1534, 1567-68। हमारा आंसर होगा 1567-68। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमें श्रृंखला चलती रहेगी, श्रृंखला का आप आनंद लेते रहें। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, श्रावण शुक्ला तृतीया। हमारा आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है केवड़ा, गुड़ला, पंचीड़ा, लांगुरिया। हमारा आंसर होगा गुड़ला। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, ढोल नृत्य। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, ढोल नृत्य। हमारा आंसर होगा घूमर नृत्य। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत, पुंगी, नगाड़ा, इनमें से कोई नहीं। हेला ख्याल
में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत, पुंगी, नगाड़ा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा नौबत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। हमारा आंसर होगा महावीर जयंती। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। चौहान वंश की कुल देवी है चामुंडा देवी, लठियाल देवी, तनोटिया देवी, शाकंभरी देवी। चौहान वंश की कुल देवी है चामुंडा देवी, लठियाल देवी, तनोटिया देवी, शाकंभरी देवी। हमारा आंसर होगा शाकंभरी देवी। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।